ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और न्यूज़ पंच में अब बात करते हैं महिला क्रिकेट टीम की। जी हाँ, जिन्होंने एक बार फिर से जो इतिहास है वो रच दिया है। दरअसल आपको बता दें, क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो इसमें सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर अब भारतीय टीम जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है और एक और सुनहरा मौका भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पास है विश्व कप को अपने नाम करने का। लेकिन ये जो हम कह सकते हैं सिलसिला रहा, ये जो हम सफ़र रहा है भारतीय टीम का, आसान नहीं था। लेकिन इस दौरान खासतौर से ऑस्ट्रेलिया को जो यहाँ पर भारतीय टीम ने पटकनी दी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। और सबसे बड़ा चेज़ अगर हम बात करें महिला क्रिकेट का तो ये सबसे बड़ा चेज़ अब दर्ज किया जा चुका है। इतना बड़ा लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम ने उसको हासिल कर लिया था और उसके बाद फाइनल में अपनी जगह पक्की की। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि फाइनल में जो अब जगह पक्की कर ली है भारतीय टीम ने, जो एंट्री हुई है उसके दौरान हमने देखा कैसे दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने यहाँ पर मात दी। और साथ ही साथ इस दौरान ना सिर्फ जो रोमांच है वो हमने देखा, क्रिकेट जो कि अपने आप में बेहद ही रोमांच का एक खेल कहा जाता है, कैसे रोमांच यहाँ पर चरम पर पहुँच जाता है, कैसे क्रिकेट को हम इमोशन कहते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हमने इस मैच के दौरान भी देखी। और खासतौर से जो यहाँ एक अगर देखा जाए एक बड़ी उपलब्धि जो है वो यहाँ नज़र आई है भारतीय महिला की अगर बात की जाए, क्योंकि 339 रन का जो लक्ष्य था वो 9 गेंद शेष रहते हुए भी जो हैं उनके हम कह सकते हैं शानदार शतक की बदौलत हमने उसको हासिल कर लिया। और अब जो खासतौर से जब हम फाइनल मुकाबले की बात कर रहे हैं, 2 नवंबर को ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा जिसमें भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। और खासतौर से दोनों ही ऐसी टीम है, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया की भी अगर हम बात करें, पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो पूरा एक विजय रथ था ऑस्ट्रेलिया का उसको भी भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है उसने रोका है। दरअसल अगर जब हम बात करते हैं कि कैसे जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है वो ढेर होती नजर आई, कैसे कंगारू की जो हवा है वो खासतौर से निकली है, वो खासतौर से आपको हम बता देते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि कैसे जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है वो लगातार एक अपना जो प्रदर्शन है वो लगातार करती आ रही थी, लेकिन हमने देखा भारतीय क्रिकेट टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया का जो विजय रथ है ना सिर्फ वो थामा, बल्कि भारतीय महिलाओं का एक शानदार प्रदर्शन जो है वो हमें देखने को मिला। जेमिमा और हरमनप्रीत ने हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की जिस तरीके से क्लास लगाई है, क्योंकि दोनों के बीच कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 167 रन की एक अच्छी और बेहतर साझेदारी हमें देखने को मिली थी। और इसमें हमने देखा था जेमिमा ने जिन्होंने शानदार नाबाद 127 रन की पारी खेली थी। और उसके साथ साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी हम कह सकते हैं अच्छी पारी खेली, 88 रन की उनकी पारी थी। और खासतौर से बीच में जब जो विकेट थे वो गिरे थे उस दौरान ऋचा और दीप्ति शर्मा ने भी उपयोगी पारी खेलकर अब टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है। लेकिन कंगारू को जो एक हम कह सकते हैं उनका जो किला ढेर किया है भारतीय टीम ने, विश्व कप 2017 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो हारी है। और 2017 में भी भारत ने ही ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त यहाँ पर दी थी। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार जो भारत है वो भारतीय टीम जो है अब आगे बढ़ रही है। लेकिन अब आने वाले समय की अगर बात की जाए, जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हो सकती हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं, इस पर हम जानकारी लेंगे। सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, अगर देखा जाए जो कल की जीत थी वाकई अपने आप में एक बड़ी जीत, बड़ी उपलब्धि भारतीय क्रिकेट टीम की, लेकिन अब फाइनल के लिए क्या कुछ तैयारी रहेगी? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम जिसकी अगर बात की जाए तो हमने देखा कैसे कंगारू पर जो जीत भारतीय टीम ने दर्ज की है। और उसके साथ बिल्कुल मुकुल, लीग स्टेज में, ग्रुप स्टेज में जब हम मिले थे ऑस्ट्रेलिया से तो हमने कुछ उस मैच में गलतियां की थी। हमने 330 रन बनाए थे, लेकिन फिर हमने ऑस्ट्रेलिया को वो 330 रन चेज भी करने दिए थे। लेकिन कल के इस मुकाबले में हमने देखा कि किस तरह से जी बिल्कुल मुकुल, हमने देखा कि किस तरह से कल के मुकाबले में भारतीय टीम ने लीग स्टेज में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गलतियां की थी उनसे सीखा। और कल के मैच में अपने सभी जो एरियाज़ हैं भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, क्योंकि एक वक्त जिस तरह की शुरुआत मिली थी ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि 400 का स्कोर खड़ा कर देगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने रोका, क्योंकि 200 रन तो उनके काफ़ी पहले हो गए थे और हमें लग रहा था कि 400 तक स्कोर जाएगा। लेकिन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारतीय टीम की कप्तान है उन्होंने भी यही कहा बाद में कि
कि उन्हें लगा कि उन्होंने 20 रन कम से कम 20 रन कम बनाने दिए ऑस्ट्रेलिया को। अब हमारा सामना है फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से जब हम लीग स्टेज में मिले थे वहां पर भी एक वक्त हम उस मैच को जीतने की स्थिति में थे। दक्षिण अफ्रीका को जीतने के लिए 100 से ज़्यादा रन चाहिए थे और हमने उनके 7 विकेट गिरा दिए थे। लेकिन वहां पर हमने उनके निचले क्रम के बल्लेबाजों को, उनकी जो खिलाड़ी हैं नडीन डी क्लर्क, वहां पर एक मैच जिताऊ पारी वो 84 रन की खेल गई थी और उस मैच को जिताकर ले गई थी अपनी टीम के लिए। तो वो एक जीता हुआ मैच भारतीय टीम ने गंवा दिया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। तो अब यही उम्मीद है कि एक वक्त में भारतीय टीम उस मैच को भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाले मैच को भी जीतने की स्थिति में थी। लीग में वहां पर नहीं जीती थी लेकिन सेमीफाइनल में जीती। और अब अगर दक्षिण अफ्रीका है तो इसके खिलाफ तो हमारे रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। दोनों के बीच कुल मिलाकर 34 मैच खेले गए हैं जिसमें से 20 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और 13 मैच दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं। तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स में भी हमारा पलड़ा भारी है। और लीग स्टेज में हमने देखा है कि एक वक्त हम उनके खिलाफ जीतने की स्थिति में थे। और दक्षिण अफ्रीका की अगर हम पुरुष क्रिकेट टीम की भी बात करें, उन्हें एक चोकर्स का टैग दिया गया है। और T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था पुरुषों का, उसमें हमारे सामने दक्षिण अफ्रीका थी। तो क्योंकि भारत भी लगातार फाइनल हारती आ रही थी, दक्षिण अफ्रीका के पास भी चोकर्स का टैग था और तो कहा जा रहा था कि अब इन दोनों में से कौन इस चोकर्स के टैग को उतारेगा। तो वहां पर भारत ने वो जो विश्व कप फाइनल है वो जीतने में कामयाबी पाई थी। ये जो दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम है इसने भी एक इतिहास रचा है। दक्षिण अफ्रीका की ये पहली महिला क्रिकेट टीम है जिसने वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। बिल्कुल सुचिता, उम्मीद यही है कि न सिर्फ भारतीय टीम में जगह बनाई है बल्कि विश्व कप को जीतने में भी कामयाब रहेगी। और जिस तरीके से तैयारियां हैं और जिस तरीके से आपने बताया साउथ अफ्रीका के साथ भी, वो काफी महत्वपूर्ण। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने क्या कुछ तैयारी भारतीय टीम की रहेगी दक्षिण अफ्रीका के लिए और एक नई उपलब्धि कैसे भारतीय टीम ने अर्जित की है। फिलहाल के लिए न्यूज पंच में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।